So I think for us, the reality of the Pakistani army has always been, and much of our problems actually emanate from there. When you look at the terrorism, when you look at the training camps, when you look at the sort of a policy of a kind of, I would say, almost ideological hostility towards India, where does that come from? It comes from the army. जी हमारा मसला जो है ना वो पाकिस्तान से की फौज के साथ है। अच्छा जी, फौज के साथ क्यों है कि जी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है कि पाकिस्तान की फौज जो है मजहब का सहारा लेती है, मजहबी बात करती है, मजहब का सहारा लेती है, मजहबी बात करती है, इस्लामिक बात करती है, तो हमारा तो प्रॉब्लम है उनसे। ठीक है जी, नो दैट इज अ पॉइंट। दूसरी बात यह है, अफगानिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा हब बन चुका है, अमन के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान और अमेरिका तक दहशतगर्दी के ताने बाने काबुल से मिलते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से मिले, बता रही थी कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक बार फिर स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की आर्मी को लेकर, पाकिस्तान की फोर्सेस को लेकर। पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से हमेशा जो है वो फौज अपना एक कंट्रोल रखती है पाकिस्तान के ऊपर, वो हुक्मरान होती है, कभी खुलकर और कभी पीछे रहकर। तो जाहिर है उनका मतलब है खुलके से, उनका मतलब है जब खुला पाकिस्तान की फोर्सेस ने या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसने हुकूमत की पाकिस्तान पे, चाहे वो अयूब खान या खान जौलक या जनरल परवेज मुशर्रफ, इन लोगों की बात कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर के जी। कभी खुलकर और कभी बैक स्टेज रहकर या पीछे रहकर जो है पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वो मुल्क के ऊपर एक तरह से रूल किया है, एक तरह से। अब अगर पाकिस्तान की फौज से मसला है, सियासतदानों से क्यों नहीं मसला, किसी और से क्यों नहीं मसला? उसकी एक वजह है, आप टारगेट उसको करते हैं जो सबसे ताकतवर चीज है। पाकिस्तान की फौज जो है इंडिया के अंदर, इंडिया की मिलिट्री को टारगेट नहीं करते। किसको टारगेट करते हैं पाकिस्तान? मोदी को, क्योंकि मोदी पावरफुल है। पाकिस्तान में क्योंकि फौज ताकतवर है तो फौज को टारगेट किया है। और वो कहते हैं जी, और वो इल्जाम क्या लगाते हैं, जरा इस पे इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने कहा जी हमारा जो जब दहशतगर्दी को देखते हैं, जब हम पाकिस्तान दहशतगर्दी कराते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं। जय हिंद दोस्तों, कंवल जी को एक इंटरव्यू में जयशंकर साहब ने जो बात बोली वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं खुश हूँ कि जो भारत का गवर्नमेंट है एटलीस्ट वो सही चीज़ को कैच कर दी और सही स्टेटमेंट सही टाइम पे दे दी। पहले हम जब चीज़ें इवेंट हो जाते थे उसके बाद कहीं बोल देते थे तो बोल देते थे। अभी जयशंकर साहब ने कमल जी को इंटरव्यू में कहा कि जो हमारी मोस्टली प्रॉब्लम है, अच्छा सवाल उनको हुआ था कि जो पाकिस्तान में नए डिक्टेटर आने जा रहे हैं, डिक्टेटर आ रहे हैं, हालांकि 5 साल से ही थे आसिम मुनीर, पर अब आधिकारिक तौर पे वहाँ के तानाशाह हो जाएंगे। जो रूल आ रहा है कि चीफ ऑफ ऑल डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा शक्तियाँ और प्रधानमंत्री के अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं। तो इन सब के बाद भारत कैसे देखेगा पाकिस्तान को? तो जयशंकर साहब का इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है कि हमारी पाकिस्तान से जो सारी प्रॉब्लम है वो पाकिस्तानी आर्मी से ही लिंक्ड है। आप चाहे भारत का मेन प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ? आतंकवाद और आतंक परस्त जो ग्रुप्स हैं, उनके जो हैंडलर्स हैं, उनके जो मास्टरमाइंड्स हैं, उनको भारत के हवाले करें। आतंकवाद रोको, और जो हैंडलर्स हैं या जो ग्रुप्स बनाने में लश्कर तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे ग्रुप्स बनाने में जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व रहे हैं उनको भारत को सौंपो। तो आतंकवाद ना ये पाकिस्तानी आर्मी ख़त्म होने दे रही है, ना इंडिविजुअल्स को भारत को सौंप रही है, बल्कि जो पावर है वो अपने हाथ में और ले रहे हैं ताकि और अच्छे से आतंकवाद को ये प्रचार प्रसार कर सके। तो ये सारी चीज़ें जयशंकर साहब ने कहा, और इन्हीं से हमारी प्रॉब्लम ही शुरू होती है। पाकिस्तानी आर्मी से प्रॉब्लम शुरू होती है और पाकिस्तानी आर्मी पे ही हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पावर ही उनके पास है। अब आसिम मुनीर के से हम बात ना करके अगर शहबाज शरीफ से करें, शहबाज शरीफ कहेगा हाँ हम टेररिज्म रोक लेंगे, पर टेररिज्म का जो डोमेन है वो तो आसिम मुनीर का है ना, तो शहबाज शरीफ कैसे रोक लें? तो ये सारी चीज़ें जयशंकर साहब ने कहा, और पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है इस पर। अब अगर पाकिस्तान की फौज से मसला है, सियासतदानों से क्यों नहीं मसला, किसी और से क्यों नहीं मसला? उसकी एक वजह है, आप टारगेट उसको करते हैं जो सबसे ताकतवर चीज है। पाकिस्तान की फौज जो है इंडिया के अंदर, इंडिया की मिलिट्री को टारगेट नहीं करते। किसको टारगेट करते हैं पाकिस्तान? मोदी को, क्योंकि मोदी पावरफुल है। पाकिस्तान में क्योंकि फौज ताकतवर है तो फौज को टारगेट किया है। और वो कहते हैं जी, और वो इल्जाम क्या लगाते हैं, जरा इस पे इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने कहा जी हमारा जो जब दहशतगर्दी को देखते हैं, जब हम पाकिस्तान दहशतगर्दी कराते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं। अच्छा, दुनिया में कौन बंदा इस आइडिया को बाय करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है? होता है ना, सवाल जवाब तो है ना कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो बात करता है जी कि मतलब इस सारे हवाले से। ठीक है जी, तो ट्रेनिंग कैंप्स किसके हैं? ये लोग, मतलब क्या बातें होती हैं जो तो इसमें डिस्कशन होती है ना जी कि हाँ जी ट्रेनिंग कैंप है या आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है। अच्छा, सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी तो सारा दिन मजहब की बात तो वो करते हैं,
प्राइम मिनिस्टर मोदी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान की तरफ कौन बात करता है हॉस्टिलिटी की? पाकिस्तान की तरफ तो हॉस्टिलिटी की बात जो है वो करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी करती है। अब जनरल बाजवा जो थे वो बिल्कुल मजहब की बात नहीं करते थे, तो क्या जनरल बाजवा को सिला मिला? क्या बात हुई जनरल बाजवा से? और अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने कहा है कि हम मुसलमान हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, हमारा फेथ है, ये चीजें हैं, तो इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? नरेंद्र मोदी साहब रोज जो है वो मंदिर का इफ्तिताह करते हैं, हर संडे को वो किसी ना किसी रिलीजियस रिचुअल्स पे जाते हैं, जो उनका हक है, जाना चाहिए उनको, जिधर मर्जी जाए, हफ्ते में बेशक 7 दिन वो अपने मजहबी प्लेसेस पे जाएं। अगले दिन राजनाथ सिंह साहब के वो कह रहे थे कि गीता की बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो हमारे जितने भी एक्शन हमने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं वो मजहबी बुनियादों पे लिए हैं। उन्होंने अगले दिन कहा है। सो इस चीज को थोड़ा सा होना चाहिए कि अब वो जी आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान नहीं ये समझता, पाकिस्तान इसको डिफरेंट एंगल में समझता है। ठीक है, पाकिस्तान समझता है कि जो इंडिया है वो उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, वो हेजेमोनिक है, वो हेजेमोनिक है, उसका ये व्यू है। समझ रहे हैं? और ये इंडिया की जो स्टेट है उसकी तरफ से जब हॉस्टिलिटी आती है तो पाकिस्तान क्या करे? जब रोजाना इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब और अमित शाह साहब और वो कहें जी कश्मीर ले लेंगे, जब पाकिस्तान कहता है कि जब आप हमारी तरफ हॉस्टाइल होंगे तो हम आपको तरफ क्या फूल भेजेंगे, हम आपकी तरफ क्या फूल भेजेंगे, सवाल तो ये पैदा होता है ना। जब आप खित्ते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर होने की बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम क्या करें फिर उस वक्त? ये पाकिस्तान का एक मौकफ है ना, क्या बात करें फिर हम? अब आपको नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बनने दें? ये मई में धावा जो बोला पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने बोला, आपने बोला था मई के अंदर जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था वो किसने किया था? 9 शहरों में, और हमला करके आपने कहा नहीं नहीं हमने तो दहशतगर्दों पे हमला किया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या करे इसके ऊपर? पाकिस्तान क्या करेगा इसके ऊपर? सवाल है ना भाई, सवाल है ना, क्या करेगा इसके ऊपर? ठीक है जी, ये थोड़ा ही होता है कि यार आप थोड़ी देर बाद कहेंगे जी पाकिस्तान समझता है कि इंडिया इस खित्ते के अंदर जो कब्जा रहा है, या कह लीजिए कि मुल्क को चलाने में या मुल्क के फैसले करने में उनका एक रोल रहा है। और कभी अगर इस तरह से सामने नहीं आए और किसी किस्म की डिक्टेटरशिप या कह लीजिए कि एक तरह से सामने आकर अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, तो अगर पीछे रहकर सामने सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही हो, तब भी जो है वो कहीं ना कहीं पे कहा यही जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान को चला रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान के फैसले कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दोनों कंट्रीज यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जो एक उन्होंने कहा जो एक फर्क है दोनों कंट्रीज में, वो ये कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ गैर जरूरी तौर पे खुद को जोड़ने या इस पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इल्जाम भी यानी उन्होंने लगाए हैं कि जी पाकिस्तान की फौज से पैदा होने वाली जो टेररिज्म जो हो रही है, उसके अलावा जो टेरर ग्रुप्स हैं और इस किस्म के लोग जो यहाँ पर ज़ाहिर उनका इशारा यकीनन ये लश्कर तोयबा और इस तरह के जो यहाँ पर ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद का हो, मसूद अजहर या कोई भी, उनका कहना यह कि इनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आप लोगों को क्या लग रहा था कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं जाएगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान से जवाब गया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इस पर बहुत ही एक कह लीजिए कि सख्त किस्म का या बहुत फौरी तौर पर जवाब दिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर जयशंकर को लेकर। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि चाहे वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया से लोग हो, उनके साथ साथ पाकिस्तान के भी जो लोग हैं और पाकिस्तान की भी जो सिविलियन गवर्नमेंट भी अगर रही है, तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करती रही है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इवन हमारे ऊपर भी कई बार लोगों ने इसी किस्म के एलिगेशंस लगाए कि जी ये तो पाकिस्तान मिलिट्री
एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोलती रहती है और ये है वो है, लेकिन बात सारी ये है कि क्या वो लोग बात झूठ बोल रहे हैं। और अगर हम ऐसी बात को आगे लेकर चले और हम आपसे ये बताएं, और आप लोगों को कई बार हमने जो है कई वीडियोस भी दिखाई हैं जिसमें कि ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब तो आजकल वैसे ही कह लीजिए कि एक तरह से फेवरेट नहीं रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, जबकि ये प्रोडक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही रहे, लेकिन इमरान खान के साथ साथ जो है वो चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हों, या कोई भी, हर एक ने जो है